दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमे दर्ज न हो। लंबित मामलों में निचली अदालतों में सुनवाई जारी रह सकती है, लेकिन अदालतें कोई भी प्रभावी या अंतिम आदेश न दें। सर्वे अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो मंदिरों और मस्जिदों इबादत गाहों से जुड़ी है। तो आपको पता है कि लगातार देश में आए दिन नई मस्जिद को लेकर, नई पूजा स्थल को लेकर विवाद छिड़ जाता है कि वहां उसके नीचे भगवान के या मूर्तियों के या किसी भी तरह के जो है अवशेष मिले हैं या वहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लगातार नई नई मस्जिदों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और उनके सर्वे की मांग की जा रही है और बहुत सी जगहों पर सर्वे का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। आपको पता है कि संभल जो वायलेंस था उसको भी उसी सर्वे के हुक्मनामा जारी करने के देन बताया जा रहा था। बदायूं में सर्वे और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर विवाद उठा था, अजमेर दरगाह को लेकर, दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर। अब उसी के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जिस पर सुनवाई थी, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अब मंदिर मस्जिद का नहीं होगा कोई सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर दिया अहम आदेश। दोस्तों, ये खबर आज आपको पूरी बता देते हैं। जिस तरह से ये न्यूज़ 18 की खबर है, बता देते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई की पीठ ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने देश में कहीं भी मंदिरों मस्जिदों के सर्वे कराने के आदेश देने से निचली अदालतों को रोक दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके ताल्लुक से जमीयत और अन्य हो सकता है और दूसरे भी फरीक हों इसमें, उन्होंने जो है सुनवाई के लिए याचिका डाली थी उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसी पर यह सुप्रीम कोर्ट का जो है बयान है और आदेश आया है। अब इसके बाद नया कोई मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा है। किसी भी नई मस्जिद के खिलाफ, किसी भी पूजा स्थल के खिलाफ इस तरह का विवाद खड़ा नहीं होगा और ना इस तरह से किसी के भी सर्वे की इजाज़त वगैरह दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने 4 सप्ताह बाद सुनवाई की बात कही है। इस दौरान अब इस कानून को चुनौती देने के लिए कोई और याचिका दाखिल नहीं की जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुनवाई कर रहा है तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित ना करे। साथ ही अब कोई भी कोर्ट यानी निचली अदालतें कोई भी प्रभावी आदेश नहीं देंगी, वो सर्वे को लेकर भी कोई आदेश नहीं देंगी। पिछले दिनों यूपी के संभल में कुछ ऐसा ही विवाद पैदा हुआ था। स्थानीय अदालत ने स्थानीय जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। प्रशासन की टीम सर्वे करने पहुंची थी। इस दौरान अफवाह की वजह से हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, 4 के बजाय बल्कि 5 या 6 लोगों का भी बताया गया था। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ये सुनवाई कर रही थी। याचिका में उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई है। केंद्र से जवाब भी मांगा है। इसमें सरकार को फटकार लगाई है बाकायदे तौर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब तक पूरे देश में कहीं भी कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी है। अगली तारीख तक कोई केस दर्ज ना हो तब तक कोई नया मंदिर मस्जिद विवाद दाखिल नहीं होगा। केंद्र सरकार जल्द इस मामले में हल्फनामा दाखिल करे। आगे सीजेआई ने कहा कि आगे कोई केस दर्ज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास अयोध्या का फैसला भी मौजूद है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में जल्द ही जवाब दाखिल किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब जरूरी है। इस बीच राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस मामले पर एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि संसद में जब यह कानून बनाया गया तब तक एक पीढ़ी काफ़ी कुछ झेल चुकी थी। ऐसे में अब स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको बता दें दोस्तों कि लगातार इसको लेकर जो है सारा विवाद छिड़ा हुआ है और इसी की बिना पर इसमें 2, 3, 4 धाराएं जो बताई हैं उन्हीं के ताल्लुक से नए नए सर्वे के आए दिन आदेश जारी रहते हैं, कभी किसी मस्जिद के और कभी किसी मस्जिद के। अब इसके ताल्लुक से मौलाना महमूद मदनी की जमीयत की तरफ से उनके जो है एक्स हैंडल पर यह बयान जारी किया गया है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की याचिका पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि भाई वही तमाम तर चीज़ें कि अगली सुनवाई तक कोई प्रभावी अंतरिम आदेश जारी नहीं होगा। उसी ताल्लुक से आप इसमें देखिए अब तरह तरह की सारी तंजीमें, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब सारी तंजीमें जो है इसमें क्रेडिट लेने आ जाएंगी। लेकिन सही मायने में बात यह है कि सबसे पहले इस ताल्लुक से जो बयान जारी हुआ था और सबने पढ़ा था, अखबारात में भी आया था, इसकी जो है सुनवाई होती, ये
अरशद मदनी की तरफ, मौलाना अरशद मदनी जमीयत की तरफ से ये जो याचिका डाली गई थी, इन्होंने बाकायदा इस पर ट्वीट भी किया है, लिखा है जो अधिनियम एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी की टिप्पणी, ये एक बड़ा फैसला है। उम्मीद है कि इससे देश में सांप्रदायिकता और अशांति फैलाने वाले लोगों पर लगाम लगेगी। मौलाना अरशद मदनी, और इन्होंने इसको इंग्लिश में भी सीधे तौर पर किया है कि सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग ऑन द पिटिशन फाइल्ड by Jamiyat Ulama Hind regarding the constitutionally of the protection of places of worship act 1991. The hearing was held under the chairmanship of the Chief Justice of India. This is a big decision. It is a hope that it will put a stop to those who sectarianism and unrest in the country. साफ तौर पर इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है, ये तो इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन था, कि सीधे तौर पर इन्होंने उम्मीद जताई है, इन्होंने याचिका डाली थी कि उम्मीद है कि इस तरह का मामला जो रात दिन अशांति फैलाई जा रही है देश में, सर्वे के नाम पर धार्मिक स्थलों पर ये टिप्पणी कर करके वहां ये तोड़कर बनाया गया, वहां ये तोड़कर बनाया गया, उम्मीद है कि इसमें अब लगाम लगेगी। अब इसके ताल्लुक से मजीद जानकारी दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद पराचा जी। वो सुप्रीम कोर्ट के इहाते में खड़े होकर अपनी इस ताल्लुक से तमाम तर बातों को रख रहे हैं कि क्या कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने कहा है और इसके ताल्लुक से क्या कुछ जो डिटेल्स हैं वो तमाम तर बातें कह रहे हैं। आप ये जरा उनकी ज़बानी सुनते हैं, उनसे जानेंगे कि आज कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा। देखिए, आज कोर्ट ने अपने आदेश में सीधे सीधे तौर पे ये कहा, पहली चीज़ कि कोई भी नया केस नहीं डलेगा जब तक कि ये अगली डेट नहीं आ जाती। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो आता हो, मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी दूसरे की धार्मिक स्थल पे कोई केस नहीं डालेगा। एक बात नया। दूसरा कि जो भी कोई भी कोर्ट जिसमें ये मामले लंबित भी हैं, वो कोई भी ना इंटरिम ऑर्डर यानी कि जो टेम्पररी ऑर्डर था वो पास करेगा, ना कोई फाइनल ऑर्डर पास करेगा। और स्पेसिफिकली तीसरी चीज़ का जो नाम लिया है वो है कि कोई भी सर्वे का ऑर्डर नहीं करेगा। तो ये बुनियादी तौर पे ऑर्डर हुआ है, लेकिन ये सारे ऑर्डर अगली तारीख तक के लिए हुए। और जो आपने कहा कि केंद्र सरकार तैयार हो गई, थोड़ी अजीब बात है, तैयार हो गई जैसे कोई उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तैयार किया। वो तैयार नहीं थे, इसीलिए 4 हफ्ते का ही टाइम उन्हें दिया गया है। तो आम लोगों को समझाने के लिए बताइए कि कब तक इस देश में इस तरह का नया विवाद नहीं आएगा जो विवाद अभी आ रहे थे आजकल। जो विवाद पैदा कर रहे हैं बेईमान शरारती लोग, जब वो विवाद पैदा करना बंद कर देंगे, क्योंकि विवाद तो कोई है ही नहीं। विवाद तो झूठे सबूतों के साथ आतंकवादी संगठनों द्वारा हमले करके मजहबी और धार्मिक स्थलों पे क्रिएट किया जा रहा है। विवाद तो कोई है ही नहीं ना, कहीं भी नहीं है। और जब तक वो क्रिएट करते रहेंगे, जब तक चलता रहेगा, उसे कोई ना अयोध्या की 5 जज की जजमेंट रोक पाएगी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ कि हम एक मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे वो काम आएगा। कुछ काम नहीं आएगा जब तक गैर संवैधानिक लोग, आतंकवादी लोग आतंकवाद करना चाहेंगे, जब तक ये कंटिन्यू रहेगा। प्राचा साहब, मैं एक वकील से बात कर रहा हूँ। जी, मैं वही बता रहा हूँ। और हम केस के बारे में बात कर रहे हैं, जो जिस तरह की आपने दलील ली कि आतंकवादी उग्रपंथी, ठीक उसी तरह की बात आती है। तो मैं एक वकील से बात कर रहा हूँ कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो आप लोग, उनका जो विरोध है वो तो है, आपके लिहाज से ये क्यों जरूरी है? नहीं, मेरे लिहाज से देखिए क्यों जरूरी इसलिए है क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी। एक ऐसे लोगों ने, हालांकि इसकी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी, एक ऐसी एक इकोसिस्टम तैयार हो गया जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट फाइल करता है संवैधानिक पदों पे बैठ के। जो यूपी सरकार ने एक झूठा एफिडेविट, जो बाबरी मस्जिद है उसके शहीद होने से पहले झूठा एफिडेविट फाइल किया। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि ये बोला जाता है पब्लिकली कि बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा अगर हमारे पक्ष में फैसले नहीं आए, जबकि दूसरा पक्ष, जो कि एक दूसरा पक्ष है, वो ये कह रहा था आंखें बंद करके कि जो फैसला आएगा मान लिया जाएगा। ये ज़रूरत इसलिए आती है कि बार बार कभी ये कहा जाता है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, मतलब 2 और हैं। उसके बाद तुरंत ये कहा जाता है कि 30,000 की लिस्ट है, 35,000 की लिस्ट है, 40,000 की लिस्ट, वो बढ़ती जाती है लिस्ट। ठीक, तो अब जब ये हालात हो गए तो देश में तो ये चाइना और पाकिस्तान कितने खुश हो रहे होंगे कि देश में ये चल रहा है। तो उसको देश की खातिर, देश की एकता और अखंडता की खातिर क्या इस तरह का कोई फैसला किया जाना था या नहीं किया जाना था,
ये उस तरीके के इमरजेंसी के देश की अखंडता और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए इस तरह का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून आया है और इस तरह के प्रावधान और भी कानूनों में मौजूद हैं, लेकिन ये आया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को टैकल करने के लिए, देश बचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून आते हैं। मैं आपको 10 कानून बता दूंगा जो संवैधानिक रूप से अच्छे नहीं लगेंगे आपको, जैसे आतंकवाद के केसेस में जमानत नहीं मिलेगी, पीएमएलए के केस में जमानत नहीं मिलेगी, इस प्रकार के प्रावधान रखे गए, लेकिन वो एक वजह होती है, उसके लिए पार्लियामेंट अपना दिमाग लगाती है और वो फैसला करती है। तो ये देश बचाने के लिए कानून लाया गया है और उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक पूरा संस्था और एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार हो गया है जो संविधान को पूरी तरीके से आग लगाना चाहता है। फिजिकली भी लगाया और इफेक्चुअली कॉन्सेप्चुअली भी लगाया। एक वकील वाला सवाल कि जब कोई कानून किसी वर्ग को, किसी समुदाय को, किसी लोग को लगता है कि ये कानून अच्छा नहीं है, तो उस कानून में बदलाव के लिए तो अदालत ही जाया जाता है। तो वो जो गया वो आतंकवादी तो नहीं हो सकता। नहीं, अदालत में जाने का कृत्य आतंकवादी कृत्य नहीं है, लेकिन क्या एक आतंकवादी अदालत नहीं जाता है? यहाँ तो सैकड़ों हजारों केस पड़े हैं, पूरे देश की सब अदालत में आतंकवादियों केस पड़े हैं। ये साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर का केस पड़ा है, देशद्रोह का केस पड़ा है, एक आरएसएस के डीआरडीओ में जो मेंबर थे पकड़े गए। आप जब कोर्ट में दलीलें रखते हैं तो उस तरह से नहीं रखते। उसी तरह से रखता हूं। अभी जैसे आप मुझसे बात करें वैसे तो आपने मुझे बहस करते हुए कभी देखा नहीं। आप आ जाइए कोर्ट में, मैं तथ्य बोलता हूँ, कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी, मैं कोई फर्क बात नहीं बोलता, इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ सर, वहीं सुनता रहता हूँ। अच्छा, मैं हमेशा ऐसे ही मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है। 20 साल से यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा जजों को सीजीआई को बनते बिगड़ते देखा, 50 से ज़्यादा जजों को रिटायर होते हुए देखा, जूनियर वकीलों को सीनियर होते बना, सीनियर वकीलों को हाईकोर्ट के जज बनते। सर संजीव चतुर्वेदी साहब के केस में एक ईमानदार ऑफिसर है ना, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगी थी और वो कंटेम्प्ट का लॉ सेटल हुआ है मेरे केस में, तो मैंने ऐसे ही आर्ग्यू किया था। तो ये प्राचा साहब को टीवी चैनल के में स्टूडियो में बैठ के बहस करने में मजा आता है। हमारे जैसे छोटे पत्रकारों से उस ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, आपने देखा। तो अगली सुनवाई होगी, 4 हफ्ते में सरकार जवाब देगी, उसके बाद 4 हफ्ते का जवाब संबंधित पक्षकारों को देना है, दूसरे पक्ष को देना है। 8 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, तब होगी कोर्ट का क्या आदेश होगा, पूरे देश को इंतजार होगा, क्योंकि हाल के समय में जो एक के बाद एक विवाद तैयार हो रहे हैं, उससे कुछ लोगों में तो चिंता जरूर हो रही होगी और कुछ लोगों को जरूर ये लगता है कि इस तरह के विवादों पर विराम लगना चाहिए। देखिए, पत्रकार छोटा और बड़ा नहीं होता, या तो पत्रकार होता है या क्रिमिनल होता है। आप पत्रकार हो। तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।